इंडियन इकोनॉमी का ये बताया था, जैसे कि ये बुक में कितने फेजेस में हमें पढ़ना था। सबसे पहले हमने देखा कि ब्रिटिश के आने से पहले हमारी इकोनॉमी कैसी हुआ करती थी, प्रॉस्पेरस, एग्रेरियन एंड हैंडीक्राफ्ट बेस्ड। लेकिन ये तीन तो थे जब ब्रिटिश नहीं आए। जब वो आए तो उन्होंने हमारे तीनों सेक्टर्स को खराब किया। खराब करने के लिए उन्होंने प्राइमरी सेक्टर पहले उठाया, क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन और इनकम वही थी। तो प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या खराब किया, एग्रीकल्चर। कैसे, दो मेन, पहला जमींदारी सिस्टम से और दूसरा कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर से। ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी के अंदर जब वो आए तो सेकेंडरी को यानी हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, इंडस्ट्री को कैसे खराब किया, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसी, जिसके अंदर में उन्होंने डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी भी लाई। ठीक है। तो वो सबसे मेजर तरीका था जिससे उन्होंने हमारे सारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को खत्म कर दिया। ठीक। उसके बाद वो लोग कहां गए, हमारे फॉरेन ट्रेड, टर्सरी वाले सेक्टर का फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड में उन्होंने जबरदस्ती हमसे क्या कराया, रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करवाया और जबरदस्ती अपने फिनिश गुड्स का इंपोर्ट करवाया। ये समझ में आया। ठीक है। उसके बाद फॉरेन ट्रेड में और जल्दी इस ट्रेड को करने के लिए उन्होंने एक चीज बनाई थी, क्या, कौन सा, स्विस कैनाल। ठीक है। क्या, स्विस बैंक नहीं, कौन सा, स्विस कैनाल। ठीक है। तो स्विस कैनाल उन्होंने स्टार्ट किया ताकि वो जल्दी जल्दी हमारे यहाँ से सारे मटेरियल लेकर चले। ठीक है। ये समझ में आया। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि यार ये तीनों सेक्टर को तो तबाह कर ही दिया, लोगों को कैसे खराब किया। तो हमने लोगों में एक तो उनकी कंडीशन देखा, नॉन इकोनॉमिक मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ, दूसरा उनकी इकोनॉमिक कंडीशन, दोनों को खराब किया, कमाई को भी और उनकी जिंदगी को भी। जिंदगी को खराब करने में हमने देखा कि डेमोग्राफिक प्रोफाइल में क्या क्या था, बर्थ रेट हाई, डेथ रेट हाई, मेडिकल फैसिलिटी बिल्कुल खराब। ठीक है। एजुकेशन यानी लिटरेसी रेट बिल्कुल खराब। ठीक है। डेवलपमेंट एकदम इम्बैलेंस या ना के बराबर। ठीक है। तो उन्होंने इस तरीके से करके पूरा खराब किया था उनके लाइफ। ठीक। फिर हमने देखा था ऑक्यूपेशन के स्ट्रक्चर को। ऑक्यूपेशन का स्ट्रक्चर कैसे था, ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर मतलब कि हमारी टोटल वर्किंग पॉपुलेशन अक्रॉस थ्री सेक्टर कैसे बटी है। तो सबसे ज्यादा किस पे थे, प्राइमरी, देन टर्शरी, देन सेकेंड। ठीक है। तो इस तरीके से ऑक्यूपेशन का स्ट्रक्चर उस वक्त डिवाइडेड था। ठीक। उन्होंने गलती से कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर दिए थे, क्या क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रोड, रेलवेज वगैरह बना दिया था, और टेलीकम्युनिकेशन बोले तो कम्युनिकेशन की फैसिलिटी दे दी, और ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप उन्हीं का दिया हुआ था। ठीक। तो ये कुछ काम, या हमारे को मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इरिगेशन का किस तरीके से कल्टीवेशन करते हैं एग्रीकल्चर का, वो देकर चले। ये सारा चीज तो उन्होंने प्लस कर दिया। ठीक है। बस यही इतना ही चीज हुआ था प्लस। ठीक। तो इतने में तो हमने चैप्टर को खत्म कर दिया। फिर अब हम जब चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं तो देखो चैप्टर 2 के नाम में एक चीज देखिए क्या, अब हम इंडिया की इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे कि वो 1950 से लेकर 1990 तक कैसी थी। और मैंने इसके लिए एक क्रक्स वर्ड बोला था, क्या, बर्बाद करने के बाद हमने कौन सा पाथ पकड़ा था, स्टेबिलिटी का पाथ। यानी यहां पर हम रिवाइवल करेंगे, मतलब क्या करने वाले हैं, जो उन्होंने बर्बाद कर दिया था अब हम उसे ठीक करेंगे, पढ़ेंगे नहीं। जो खराब हुआ था उसको वापस से रिवाइव करने वाले। इतना क्लियर। तो रिवाइवल की स्टोरी है। ठीक। अब रिवाइवल की स्टोरी 1950 से क्यों हुआ, 47 में आजाद थे, 50 में कुछ हुआ था क्या, क्या हुआ था 50? अरे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप तो 50 में जाकर हो पाया था। ठीक। तब तक तो हम आपस में ही 3 साल लड़े कि नहीं, पाकिस्तान अलग, बांग्लादेश अलग, ये अलग, वो अलग। एक चीज याद रखना, हमारा इंडिपेंडेंस डे कब मनाते हैं, 26 जनवरी, मत बोल देना, 15 अगस्त। ठीक है ना। और पाकिस्तान का कब मनाते हैं, 14 अगस्त। दोनों हुए थे एक ही साथ आजाद। ठीक। लेकिन आधे घंटे का फर्क है इंडिया और पाकिस्तान के टाइम जोन में, आधे घंटे का फर्क है। तो हम जब 12 बजे आजाद हुए
तो इंडिया के टाइम के हिसाब से वो 15 लग गया, लेकिन उनका अभी भी 11:30 ही बज रहा था, तो उनका क्या है 14 अगस्त। ठीक है, तो वो टाइम डिफरेंस है, ऐसा नहीं कि दो अलग अलग दिन आजादी मिली थी, आजादी एक ही दिन मिली थी, टाइम डिफरेंस वजह से दो अलग अलग दिन हो गया। ठीक है, ओके। अब 1950 से 1990 की कहानी अब हम देखने जा रहे हैं। अच्छा, इसमें लॉजिकली सोचो हम क्या करने वाले। हमने देखा चैप्टर 1 में ये खराब हुआ था, जस्ट इसको रिवाइव करने के लिए ऑपोजिट करना शुरू करेंगे, तब तो वापस से धीरे धीरे स्टेबिलिटी होगी। तो इस चैप्टर में आप देखना, हम पहले प्राइमरी को ठीक करेंगे, फिर सेकेंडरी को, फिर टर्शरी को। ठीक है, तो सेम चीजों का प्लस अब पढ़ने जा रहे हैं, पहले नेगेटिव देखा। ठीक है, चैप्टर 1 देखो। अब इसके अंदर में सबसे पहला चीज, जब वो छोड़ कर गए ना, सारा निचोड़ कर तो चले गए, सारा चीज लेकर तो यहां से चले गए, अब हमारी इकोनॉमी के पास रिसोर्सेस कैसे हो गए, स्कैर्स। क्या हुए, रिसोर्स की कमी हो गई ना, सारा रिसोर्स तो वो ले गए थे। तो सुनना, हमारी इकोनॉमी का उस समय एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया, प्रॉब्लम का नाम था क्या, स्कैरसिटी। तो इस प्रॉब्लम से एक फर्दर जो हमारी प्रॉब्लम निकल कर आती है, हमने पढ़ा है, उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। उस वक्त सबसे बड़ा दुविधा, सबसे बड़ा समस्या यही था कि ये तीन बातों को समझना, और ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है क्या, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। यहां लिख दो, एंड इन व्हाट क्वांटिटी, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। ठीक है, तो व्हाट टू प्रोड्यूस में बेसिक जो एजेंडा था कि मैं क्या बनाऊं, कंज्यूमर गुड्स बनाऊं या कैपिटल गुड्स बनाऊं। हाउ टू प्रोड्यूस, मैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करूं या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज करूं। फॉर होम टू प्रोड्यूस, इसमें एलआईजी वालों के लिए, एमआईजी वालों के लिए, या एचआईजी, लो इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप, या हायर इनकम ग्रुप, किसको टारगेट करो। ठीक है, एक बात बताओ, कंज्यूमर गुड्स किस गुड्स को कहेंगे, जो किस पर्पज से हो, सेटिस्फैक्शन, इसका एंड यूज सेटिस्फैक्शन, और इसका यूज क्या हो, फर्दर प्रोडक्शन। लेबर इंटेंसिव टेक्निक वर्ड का मतलब होता है मोर लेबर का यूज करना एंड लेस मशीन का यूज करना। कैपिटल वाले में मोर मशीन का यूज करना एंड लेस लेबर का यूज करना। ठीक, इसमें तो जान ही गए, लोअर इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप एंड हायर इनकम ग्रुप। ठीक है, अब कंज्यूमर गुड्स के अंदर भी तीन कैटेगरी के गुड्स होते हैं। कंज्यूमर गुड्स के अंदर भी तीन कैटेगरी के गुड्स होते हैं। एक है क्या, बेसिक, दूसरा है क्या, कंफर्ट, और तीसरा है लग्जरी। ठीक है, बेसिक, कंफर्ट और लग्जरी। तो जब वो छोड़ कर गए, तो हमारी इकोनॉमी में सबसे पहला सोच या प्रॉब्लम आया, जिसके बारे में हमने क्या सोचा कि यार स्केर्स रिसोर्स है, लिमिटेड चीजें हैं, आज हमारे लोगों को जरूरत है, तो मैं क्या प्रोड्यूस करूं, कैसे प्रोड्यूस करूं, और किसके लिए प्रोड्यूस करूं। ठीक है, तो व्हाट टू प्रोड्यूस का, अब इसके आगे का जो मैं वापस से बता रहा हूं, ये आपके एग्जाम के लिए अलग से जरूरत नहीं है लिखने का, आपका इतने में हो जाता है। इंडिया के लिए कौन सा तरीका सही है, इंडिया कौन सा यूज करेगा,
लेबर इंटेंसिव क्यों? क्योंकि तब हमारे पास रिसोर्स तो नहीं थे, लेकिन लेबर की सप्लाई क्या थी? मोर थी। जिस चीज की सप्लाई ज्यादा होगा वो चीप पड़ेगा कि नहीं? तो ये हमारे को चीपर पड़ेगा। जिस चीज का ज्यादा सप्लाई होता है भाई उसकी प्राइसिंग कम होती है या नहीं? तो चीप पड़ेगा ये हमारे लिए लेबर इंटेंसिव टेक्निक। ठीक है इतना? तो हमारे इंडिया के लिए पहला हाउ टू प्रोड्यूस का सॉल्यूशन मिला कि वी विल यूज लेबर इंटेंसिव टेक्निक बिकॉज एट दिस करंट पॉइंट हमारे पास क्या है? लेबर की अबंडेंस, सप्लाई बहुत है और लोगों के पास काम है नहीं, तो सस्ते में काम हो जाएगा। तो हमने ये यूज किया। फिर क्वेश्चन आया कि यार किसके लिए प्रोड्यूस करूं? तो देखो लॉजिकली इधर देखो, लोअर इनकम ग्रुप कभी लग्जरी का सोचता है क्या? वो क्या लेगा? बेसिक। मिडिल वाला कंफर्ट, और हायर वाला लग्जरी। बट एक बात बताओ, क्या मिडिल वालों को बेसिक की जरूरत नहीं पड़ती क्या? लग्जरी के अलावा एचआईजी वालों को भी तो बेसिक की जरूरत पड़ती होगी, और एचआईजी वालों को भी तो कंफर्ट की जरूरत पड़ती होगी। तो याद रखना, बेसिक विल बी प्रोड्यूस फॉर ऑल थ्री सेक्शन, comfort will be produced only for middle and high, and luxury will be produced only for high। क्योंकि लग्जरी को लोअर और मिडिल वाले अफोर्ड कर ही नहीं पाएंगे, तो उनके लिए बचाने की कोई जरूरत, बनाने की जरूरत नहीं है। अब देखो हमें ये समझ में आ गया ना कि इन जितने ये लोग होंगे उस हिसाब से ये चीजें बनेंगी। इन दोनों का सॉल्यूशन मिल गया कि वी विल यूज दिस, इनका सॉल्यूशन बन गया कि ये तीनों बनाएंगे। ठीक। अब आता है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स के लिए मैंने हमेशा बताया है क्या? कैपिटल गुड्स बच गया, याद रखना। कैपिटल गुड्स का होता है डिराइव्ड डिमांड। क्या होता है? कौन सा डिमांड होता है? डिराइव्ड डिमांड। डिराइव्ड डिमांड होता है। कैसा होता है? डिराइव्ड डिमांड। ठीक। किस तरीके का डिमांड होगा? डिराइव्ड डिमांड। डिराइव्ड डिमांड कहने का मतलब कैपिटल गुड्स का अपना कोई डिमांड नहीं होता है। इसका डिमांड किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा? कंज्यूमर गुड्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल, अगर आज शूज बनाने, मतलब शूज की डिमांड होगी, तो इनडायरेक्टली किसकी जरूरत पड़ेगी? शूज बनाने वाली मशीन की। अगर शुगर की डिमांड होगी तो किसकी डिमांड होगी? शुगर बनाने वाली मशीन की। कैपिटल गुड्स कोई अपने मन से, अपने पर्पस से नहीं करता। कैपिटल गुड्स को कौन करता है? कैपिटल गुड्स को, कैपिटल गुड्स को कौन प्रोड्यूस करता है भाई? क्यों प्रोड्यूस करते हैं? कैपिटल गुड्स जिस कंज्यूमर गुड्स का डिमांड होगा उस रीजन से ये डिमांड किए जाएंगे। अपनी अपनी इनकी कोई इंडिविजुअल डिमांड नहीं होती। तो इस तरीके से हमारे को पूरा सॉल्यूशन मिल गया ना कि भैया क्या, मतलब कैसे बनाएंगे? तो लेबर से बनाएंगे। इसके लिए कितना बनाएंगे? तो हमें पता चल गया कि भाई बेसिक कितना, कंफर्ट कितना, लग्जरी कितना। और ये वाला कितना कैपिटल गुड्स होगा? तो जिस हिसाब का जो चीज का प्रोडक्शन का होगा उसके बनाने वाले मशीन का डिमांड बाय डिफॉल्ट निकल। क्लियर रहेगा? समझ में आया इतना? तो इस तरीके से हमारा ये प्रॉब्लम हुआ और उसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, प्रॉब्लम प्रॉब्लम होगी आपकी। ठीक है। तो पहला टॉपिक समझ में आया, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। जब वो छोड़ कर गए तो तब क्या, अभी भी ये है ये। ठीक है, अभी भी ये है। ठीक है, तो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी अभी भी है। ठीक है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी अभी भी। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक। अब देखो, तीन तरीके की इकोनॉमी है। ठीक है, इकोनॉमी के तीन स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, इसका इस चैप्टर से कोई अलग से लेना देना नहीं है, बट इस चैप्टर में हम आगे जाकर कुछ चीजें पढ़ने वाले, उसका एक बेस बनेगा। तीन तरीके की इकोनॉमी होती है। ठीक है, ये नोट हो गया ना? अब एक काम करना, बेसिस के साथ तीन कॉलम बनाना। बेसिस और तीन कॉलम। बेसिस एंड तीन कॉलम।
कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। यहां पर पहले मैं लिख देता हूं मीनिंग। इकोनॉमी where factors of production are owned, controlled and operated by private sector या private individual। Economy where factors of production are owned, controlled and operated by गवर्नमेंट सेक्टर या गवर्नमेंट। ठीक है। इकोनॉमी where factors of production are owned, controlled and operated by both, okay, यहाँ लिख दे रहा हूँ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट जॉइंटली। ठीक है। तो इसके अंदर में ऐसी इकोनॉमी जहां पर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप को ओन, कंट्रोल और ऑपरेट अगर प्राइवेट लोग या इंडिविजुअल लोग करते हैं तो उसको कौन सा कहेंगे? कैपिटलिस्टिक। अगर उसी को ओन, कंट्रोल, ऑपरेट गवर्नमेंट करती है तो सोशलिस्टिक। और जहां पर दोनों मिलकर करते हैं उसको कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया कौन सी है? इंडिया मिक्स्ड। ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ इंडिया मिक्स्ड। ठीक है। यहाँ पर फिर मैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी इज सॉल्व्ड बाय मार्केट फोर्सेस यानी डिमांड एंड सप्लाई। यहाँ पर सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी इज सॉल्व्ड बाय गवर्नमेंट। और यहाँ पर सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी is
solved by both, that is गवर्नमेंट एंड मार्केट। ठीक है, तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में फुल्ली प्राइवेट का रोल होता है और प्राइवेट प्रॉफिट के हिसाब से चलती है, तो वो हर एक चीज को डिमांड और सप्लाई के हिसाब से चलाती है कि जब जिस चीज की डिमांड होगी वो उसकी सप्लाई करेगा, क्योंकि उसी में उसको प्रॉफिट कमाने का ज्यादा चांस है। लेकिन सोशलिस्टिक इकोनॉमी में सारी प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, कौन सॉल्व करेगा? गवर्नमेंट। वेयरएज हमारी इकोनॉमी में क्या होता है, मार्केट भी है और गवर्नमेंट भी है। मार्केट किस चीज के लिए और गवर्नमेंट किस चीज के लिए है? तो याद रखोगे, इधर सुन लेना, गवर्नमेंट सप्लाई कर देगी क्या? नेसेसिटी की चीज। नेसेसिटीज जो बेसिक नीड्स की चीज है, बेसिक नीड्स वाले फैसिलिटी, गुड सर्विस कौन दे देता है? गवर्नमेंट। एंड बाकी अदर गुड्स एंड सर्विसेज कौन दे देता है? मार्केट यानी प्राइवेट। ठीक, हमारी भी इकोनॉमी में ऐसे ही होता है ना। ठीक, और थर्ड इसका बेसिस लिख लेते हैं ए। तो इसमें आप बोलोगे प्रोडक्शन इज डन विद एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, प्राइवेट लोग। यहां पर जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन इज डन विद एम ऑफ सोशल वेलफेयर या सोसाइटी का। और यहां पर प्रोडक्शन इज डन विथ aim of profit as well as welfare of people। तो प्राइवेट प्रॉफिट वाला काम कर देता, वेलफेयर वाला काम गवर्नमेंट को छोड़ दिया गया। ठीक है, भले करे ना करे, लेकिन इकोनॉमी में होता ऐसे ही, बना करेगी। ठीक है, नोट हो गया। तो याद रखना, तीन टाइप की इकोनॉमी होती है। ठीक है, और हमारी इंडिया ने, सुनना, जब शुरुआत हुई थी ना 1950s में, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनने से पहले, ठीक है, हमारे को क्या डिसाइड करना था कि हमारी इकोनॉमी का मॉडल क्या होगा। तो वहां पर कई नेता लोग या कई लीडर लोगों ने सोशलिस्टिक का व्यू दिया कि नहीं, हम चाहते हैं कि क्या हो, सोशलिस्टिक। कई लोगों ने किसका बोला, कैपिटलिस्टिक। ठीक, तो ये आर्ग्यूमेंट चलती रही और लास्ट में कंक्लूड किया गया कि वी विल टेक गुड फीचर्स ऑफ सोशलिस्टिक प्लस गुड फीचर ऑफ कैपिटलिस्टिक, दोनों को मर्ज करके वी विल अडॉप्ट विच सिस्टम, मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम। ठीक है, तो शुरू में आर्ग्यूमेंट्स हुई थी, कई लोग चाहते थे सोशलिस्टिक बने, कई लोग चाहते थे कैपिटलिस्टिक बने, बट फाइनली डिसाइड हुआ कि कौन सा बनेगा, मिक्स्ड इकोनॉमी। क्लियर रहेगा इतना? ठीक है, अब एक टॉपिक, नया टॉपिक लिखो। ठीक है,
टॉपिक नया टॉपिक हेडिंग इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग और स्लैश करके उसका दो तीन और नाम है, उसको लिखो। ठीक है, इकोनॉमिक प्लानिंग। उसके बाद लिखो स्लैश करके 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान। ठीक। और स्लैश करके लिख लो, थोड़ा सा डिफरेंस है बट एक ही बात एक ही तरीके से। प्लानिंग कमिटी या कमीशन। प्लानिंग कमिटी या कमीशन मतलब 5 ईयर प्लान जब बनता है या इकोनॉमिक प्लानिंग जब की जाती है तो एक कमिटी या एक ग्रुप ऑफ पीपल बैठता है इसको बनाने। वो ग्रुप ऑफ पीपल को कमिटी या कमीशन का नाम दिया जाता है। लेकिन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? यही 5 ईयर प्लान बनाना, जिसको हम लोग इकोनॉमिक प्लानिंग कहते हैं। ठीक है, एक बात ध्यान से सुन लेना। ठीक है, ये सब पहले बता देता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में, फिर लास्ट में कुछ गिनी चुनी बातें बताऊंगा। ठीक है, उसको नोट कर करके एक एक पॉइंट में लिखिए। ठीक है, तो इकोनॉमिक प्लानिंग, 5 ईयर प्लान, प्लानिंग कमीशन या कमिटी, ऑलमोस्ट बात सब एक ही होने वाली है। मैंने बेसिक जो डिफरेंस था वो बता दिया। ठीक है, अब 5 ईयर प्लान का मतलब क्या होता है? 5 ईयर प्लान बोले तो सरकार कितने साल की होती है? 5 साल की होती है। तो हर सरकार को बनने पर क्या कहते होंगे कि भाई आगे आने वाले 5 साल में आप करोगे क्या? ये बात डिसाइडेड होनी चाहिए ना। तो तब से, ठीक है, 1950s से लेकर हर 5 साल का योजना, पंचवर्षीय योजना बोले तो 5 ईयर प्लान बनाया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, तो प्लानिंग कमेटी या कमीशन बैठेगी, डिस्कशन होगा, फाइनलाइज किया जाएगा, और जो सेक्टर को या जिस चीज की बहुत अर्जेंट नीड होती है कंट्री की, उसी को सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बनाया जाता है उस 5 ईयर प्लान का। ठीक है, तो इससे जुड़े कुछ खास नोटिंग लिखो, ये बुलेट पॉइंट्स में लिखना। देखो पहला बुलेट पॉइंट, ठीक है, इसका पहले मीनिंग लिख लेते हैं। ठीक है, पहले मीनिंग लिख लेते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग का। तो पहला बुलेट पॉइंट है, ठीक है, इसमें लिखना इट कैन बी डिफाइंड एज, it can be defined as making major decisions, making major decisions regarding what to produce, how to produce, and for whom to produce. Regarding what to produce, how to produce, for whom to produce, by conscious decision, by conscious decision, conscious decision on the basis of comprehensive survey of the economy. On the basis of comprehensive survey of the economy. Comprehensive survey of the economy. Of the economy. ठीक है, समझ में आया इतना? तो ये क्या बोल रहा है कि यहां पर हम पहले सर्वे करते हैं, सर्वे करके क्या पता करते होंगे कि इस बार इकोनॉमी में किन चीजों में ज्यादा गड़बड़ हुई है या क्या जरूरत है इकोनॉमी को सबसे ज्यादा इस टाइम पे, और वही हम कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, उसी चीज को हम सही करने के लिए लाएंगे क्या? 5 ईयर प्लान। ठीक है, ओके।
अब सेकंड बुलेट पॉइंट, ठीक है, सेकंड बुलेट पॉइंट, और ये जो बुलेट पॉइंट लिखा रहा हूं ना बेटा, 1 मार्क्स के एमसीक्यू के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, 4 मार्क्स के मैच द फॉलोइंग के लिए इंपॉर्टेंट। ठीक, एक क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग का भी आ जाता है, ठीक है। तो लिखना सबसे पहली बात इसका, मतलब एक और बुलेट पॉइंट लिखो, आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्किटेक्ट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग was कैपिटल में पीसी, ठीक है, पीसी महालनोबिस, MAHALANOBIS, ठीक है। तो नहीं बाकी तो ठीक है, पीसी उनका नाम है, ठीक है, प्रसन्नता चंद महालनोबिस, ठीक है। यानी 5 ईयर प्लान को बनाया, डिजाइन किसने किया था? पीसी महालनोबिस ने, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक। अब दूसरा बुलेट पॉइंट लिखना है इसी के जस्ट नीचे, ठीक है। चेयर पर्सन या चेयरमैन लिखना, चेयर पर्सन और चेयरमैन ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, ठीक है। चेयर पर्सन या चेयरमैन ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग is the prime minister, is the prime minister, is the prime minister, ठीक, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, सो 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 करके कॉमा करना, कॉमा, ठीक है। अब मुझे बताओ, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन या इकोनॉमिक प्लानिंग कौन होगा? हाँ बोलो, हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर का नाम पता है? कौन है? आप थोड़ा तेज बोल लो। नहीं सर पता है, मोदी जी मत बोल रहे था। कौन है? जवाहरलाल नेहरू। बेटा तो सबसे पहले पीएम वो हुए, तो सबसे पहले चेयरमैन भी कौन बनेगा? वही तो बनेंगे। सो यहां पर लिखना, सो फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, सो फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग वाज कौन? हाँ लिख लो, ठीक है, जवाहरलाल। ठीक, कितना बात समझ में आया? अच्छा, अभी के हिसाब से कौन होगा? मोदी जी। अभी के करंट के हिसाब से, लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई इसके बीच, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये भी एक चीज पहले ही बता दूंगे तो बाद में तुम लोग ना दिमाग लगाने लगो उल्टा सीधा। 5-5 साल के हिसाब से सुनना, 1950 से लेकर, मतलब 51 से लेकर 5-5 साल, 5-5 साल जोड़ते जाओगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आज कौन सा 5 ईयर प्लान चल रहा हो, कितने नंबर का, हर 5-5 साल पे। तो ऐसी गलती मत करना, क्योंकि बीच में, ठीक है, 60s 70s के बीच में क्या हुआ था, प्लानिंग कमीशन में ब्रेक लिया गया, मतलब प्लानिंग कमीशन 2 साल 2.5 साल तक का ही हो पाया। तो अगर आप 5-5 साल के स्लॉट में करोगे तो आप गलत इंफॉर्मेशन तक पहुंच जाओगे, ऐसे काउंटिंग मत करें, ठीक है। अब एक उससे खास बात और ज्यादा जरूरी वाली चीज लिखना, ठीक है। नेक्स्ट बुलेट पॉइंट जो एग्जाम में पक्का आता है, लिखो, प्लानिंग कमीशन लिखना, या वही 5 ईयर प्लान या इकोनॉमिक प्लानिंग बात हुई है, ठीक है। प्लानिंग कमीशन या इकोनॉमिक प्लान, 5 ईयर प्लान होगी,
is no more into existence, is no more into existence. ठीक है, full stop. It is replaced by, it is replaced by, कैपिटल में लिखना NITI, नीति, और आयोग का ए बस कैपिटल, ठीक है, AAYOG, ठीक है, NITI नीति आयोग, ठीक है। यानी अब 5 ईयर प्लान नहीं चलता या नहीं है, उसको रिप्लेस करके क्या ला दिया गया है, किस चीज का कंसेप्ट आ गया है, नीति आयोग। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। और लिखना इधर, हाँ, फ्रॉम लिखना, फ्रॉम, फ्रॉम, नहीं नहीं उसी फ्रॉम, फ्रॉम 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015, मतलब 2015 से पहले क्या चलता था, 5 ईयर प्लान। अब क्या चलता है, नीति आयोग 2015 ऑनवर्ड्स, ठीक है। ओके, ये क्लियर हो गया, ठीक। अब बाकी सब चीज सेम है, बाकी सब चीज सेम है, नाम बदल गया, थोड़ा सा काम भी बदल गया, ठीक है, थोड़ा, ठीक। ओके, अब ये हो गया हमारा। अब हेडिंग डालना, न्यू हेडिंग, ठीक है, और ये एग्जाम में आएगा, मतलब डैम श्योर आएगा, ठीक है, आना ही आना नेक्स्ट, ठीक है। इतना हेडिंग रहेगा, गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान, गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान, ठीक है। जब भी 5 ईयर प्लान बनता है ना, तो उसके अपने अपने गोल होते हैं या एजेंडा होता है, हर बार एक ही नहीं होगा वो। लेकिन मैंने आपको बताया था कि 1950 से जो किया गया 1990 तक, उसका एक ऑब्जेक्टिव था, क्या, कि जितना खराब किया है ब्रिटिशर्स ने तीनों सेक्टर को, वापस से उन्हें खड़ा करना है, वापस से उन्हें रिस्टोर करना है, उसी तरीके से वापस से लाना होगा, है कि नहीं। तो इसलिए इसके अंदर में 4 मेजर ऑब्जेक्टिव या गोल्स रखा, और एग्जाम का पक्का क्वेश्चन डेफिनेट, ठीक है, कि हमारा जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना था, उसका क्या क्या ऑब्जेक्टिव था। तो लिखना इसके में, ग्रोथ, ना, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्विटी। ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्विटी। अच्छा, देयर इज डिफरेंस बिटवीन टू वर्ड्स, पहले वो समझ लो, तब मैं आपको ग्रोथ पे लेके चलूंगा, ठीक है। ध्यान सुनना ना, एक वर्ड होता है डेवलपमेंट, और एक वर्ड होता है ग्रोथ। क्या डिफरेंस है, और कुछ, हाँ, और कुछ, और कुछ, कोई नहीं ट्राई तो किया, और कुछ, कोई कुछ और दिमाग में लगाओ। क्या फर्क है, और कुछ, क्लास
नाइन्थ टेंथ के बच्चों को जब मैं कभी कभी इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ तो मैं एक चीज बोलता हूँ, ठीक है, इस फॉर्मूला को याद रखोगे लाइफ टाइम के लिए। ध्यान सुनना, डेवलपमेंट इज इक्वल्स टू ग्रोथ प्लस स्ट्रक्चरल चेंजेस। ग्रोथ मतलब, मेरे कहने का मतलब है क्वांटिटेटिव चेंजेस, एंड दिस मीन्स क्वालिटेटिव चेंजेस। एक बात बताओ, मैं बोलता हूं माई हाइट इज ग्रोइंग या डेवलपिंग, माई वेट इज ग्रोइंग या डेवलपिंग, बट माई माइंड इज ग्रोइंग या डेवलपिंग। क्योंकि मैं हाइट और वेट को मेजर कर सकता हूं, बट दिमाग के बढ़ने को नहीं, ठीक है। क्वालिटेटिव चेंजेस का मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। हम इंडियन इकोनॉमी, पूरा नाम क्या है इस बुक का, इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट, ना कि ग्रोथ। हम इंडिया में ग्रोथ नहीं चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, डेवलपमेंट। बिकॉज सिर्फ क्वांटिटी वाला चेंज बढ़ जाने से काम नहीं होगा, हमारे में क्वालिटेटिव चेंजेस भी आएगा। इसीलिए हम हमेशा ये कहते हैं क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी मेडिकेशन या हेल्थ। हमारे को नंबर ऑफ स्कूल नहीं चाहिए ज्यादा, हमारे पास क्वालिटी ऑफ टीचर्स भी चाहिए। नंबर ऑफ टीचर से सिर्फ काम नहीं चलेगा, पढ़ाने वाले अच्छे क्वालिटी के टीचर चाहिए। इतना क्लियर? तो इंडिया में हमें डेवलपमेंट लाना है, ना कि ग्रोथ, क्योंकि ग्रोथ में सिर्फ क्वांटिटी चेंज आएगा, क्वालिटी चेंज नहीं। स्ट्रक्चरल चेंजेस, एक बात बताओ, रोड, डैम, ब्रिज, ठीक है, रेलवे, एयरवेज, ये जो हम कर रहे हैं, ये ग्रोथ में आएगा या स्ट्रक्चरल चेंजेस? ग्रोथ में या स्ट्रक्चरल चेंजेस? स्ट्रक्चरल। बेटा हम रोड को काउंट कर सकते हैं क्या? ये मत बोलना सर एक यहां से वहां मोड़ तक फिर दो, ऐसे नहीं होता है काउंट, ठीक। ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर काउंट नहीं होता, क्योंकि कोई मोड़ बहुत बाद आती है और कोई मोड़ बहुत पहले, ठीक है। तो मोड़ मोड़ से या किलोमीटर से ऐसे रेडियस से ऐसे नापा नहीं जा सकता। क्यों नहीं नापा जा सकता? क्योंकि फिर आप कहोगे सब किलोमीटर में नाप ले, तो बेटा कुछ रोड क्या है, 4 लेन भी है और कुछ गली बराबर है, फिर उसका विड्थ भी नापो, नापते ही रह जाओगे, ठीक है। तो याद रखना, हम इनको स्ट्रक्चरल चेंजेस यानी क्वालिटी के लिए करते हैं, यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने के लिए करते हैं। तो याद रखना, हम एक बार बताओ, जब पूरा तबाह हो गया था, सुनना लॉजिकली, यहां पर 5 ईयर प्लान में वर्ल्ड डेवलपमेंट ना लाके ग्रोथ क्यों लिखा है? क्यों लाकर लिखा है बताओ? अरे पहले खाने का हो जाए तब देखेंगे क्वालिटी वाला खाना। कहते हैं ना, जब भूख लगी होती है, मर रहा होता है, तो जो मिलता है वही खा लेता है इंसान, है या नहीं? तो वही चीजें बोल रहा है, उस वक्त हमारे लोग भूख से मर रहे हैं और हम सोचेंगे कि नहीं यार थोड़ा मोमोज वगैरह बराबर होना चाहिए चटनी के साथ, ऐसा नहीं। उस वक्त हमें पहले क्या सोचना होगा कि वो क्रॉप्स वो एटलीस्ट उतना तो उगा ले यार कि हमारे लोग का पेट तो पहले भरे, फिर क्वालिटी वाला फूड देखेंगे। अभी न्यूट्रिशन बैलेंस डाइट का कंसेप्ट छोड़ो, अभी पहले भूख हटे, स्टारवेशन और फेमाइन हटे, है या नहीं? तो वही चीज ये बोल रहा है। और दूसरी चीज ध्यान से सुनना, ग्रोथ यहां लिखने के बाद उसने मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्विटी लिखा है ना, दीज आर पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, दीज आर पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो इधर से बाकी क्वालिटी की चेंजेस लाए, ठीक है। तो ग्रोथ में लिखना, ग्रोथ में लिखना, ठीक है, इसका मतलब होगा इंक्रीज इन कैपेसिटी टू प्रोड्यूस, दैट इज जीडीपी, ठीक है, इंक्रीज। ग्रोथ बोले तो कैपेसिटी टू प्रोड्यूस को बढ़ाने का, यहां पर पहला एम रखा गया कि कंट्री की कैपेसिटी टू प्रोड्यूस बढ़े, यानी जीडीपी को पहले बढ़ाते, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन तो इसमें लिख दे रहा हूं,
चेंज इन सोशल आउटलुक एंड एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ये मॉडर्नाइजेशन के कंसेप्ट में क्या चीज। अच्छा चलते ही रहेगा, अभी के लिए नहीं लिखाऊंगा, अभी के लिए बहुत ज्यादा नहीं होगा, मुश्किल से 2-3 बुलेट पॉइंट इसके। ठीक है, मुश्किल से 2-3 बुलेट पॉइंट उतने स्पेस में बन जाएगा, जो जितना छोड़े थे उतने में बन जाएगा, वो गड़बड़। ठीक है, नेक्स्ट पे चले। अब आया है सेल्फ रिलायंस। ठीक है, अच्छा देखो ये वर्ड क्या है, सेल्फ रिलायंस वर्ड का मतलब क्या होता है। सेल्फ रिलायंस वर्ड का मतलब आत्मनिर्भर कहते हैं ना। हाँ मतलब सेल्फ रिलायंस मतलब हिंदी बता दिया। ठीक है, ठीक है ओके, चलो मैं लिख दे रहा हूं सेल्फ सफिशिएंट। ठीक है, सेल्फ सफिशिएंट दैट इज एक तरीके से मैं बोल रहा हूं मेक इन इंडिया, या इनडायरेक्टली मैं बोल रहा हूं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। सेल्फ सफिशिएंट मतलब हम खुद इतना बना लेंगे कि हमें किसी और से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ओके, और वो तब होगा जब हम मेक इन इंडिया करें, यानी इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट कर दें अपना बनाकर। ठीक है, अच्छा अब आया वर्ड क्या, इक्विटी। ये तो मैंने तुम्हें समझाया था बिजनेस में भी। क्या इक्वल एंड इक्विटी सेम है, नहीं है ना। तो क्या है इसका मतलब, मैंने बताया था क्या, इक्वल का साइन क्या होता था और इक्विटी का 3 लाइन, मतलब रीजनेबली इक्वल को हम इक्विटी कहते हैं। और मैंने इसका एग्जांपल भी लिया था, आपको समझाया था कि मान लो एक वॉल है और ये 3 हाइट के लोग यहाँ हैं। ठीक, तो अगर इस वॉल से उस साइड इनको देखना है या जाना है तो इनको कुछ बेस देना होगा, इसको थोड़ा सा, इसको इससे थोड़ा ज्यादा, इसको थोड़ा और ज्यादा, ताकि ये तीनों इक्वल लेवल तक पहुंच पाए। तो यानी कि जो बेसिक जरूरत है सब लोग उतना फुलफिल कर पाए, इस तरीके से इनकम एंड वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं, इक्विटी। बराबर बांटना नहीं, इतना सबको देना कि सब लोग कम से कम अपना गुजर बसर तो कर पाए, बेसिक सर्वाइवल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो मेंटेन कर पाए थोड़ा सा। ठीक है, तो उस कंसेप्ट को कहते हैं इक्विटी। तो उस वक्त यहां पर लिख लेना। ठीक है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, इनकम एंड वेल्थ to ensure that everyone ensure that everyone gets their basic needs fulfilled। okay? यहाँ पर लिखो that is to reduce income inequality। okay? that is to reduce income inequality। बात वही तो, क्योंकि उस वक्त तक क्या था, जमींदारों के पास खूब सारा पैसा या जमीन थे, बाकियों के पास कुछ भी नहीं था। तो उन चीजों को वापस से सही करना, ये ऑब्जेक्टिव लिया गया। अभी तो हम बस ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं कि ये 4 ऑब्जेक्टिव थे, फिर हम ये देखेंगे कि ये 4 ऑब्जेक्टिव पूरे किए कैसे गए। ठीक है, 4 ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कैसे किया गया। ठीक है,
हो गया ये। अब आपका क्या काम रहेगा, ध्यान देना, सुन लो। आपका क्या काम रहेगा, मैंने इसके सारे लॉजिक बता दिए, इनके जस्ट नीचे आप दो तीन बुलेट पॉइंट ऐड कर लेना एग्जाम में, क्योंकि ना आप इतना लिख दोगे ना जितना मैंने ये लिखा है, आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। बट आई स्टिल वांट कि आप उतने पूरे पैराग्राफ को रीड करके एटलीस्ट 2-3 पॉइंट और क्रक्स के निकालें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 4 बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 ईयर, ठीक है। पहला 5 ईयर प्लान इन 4 चीजों को, अब इसका मतलब समझो, देखो एक तो हम समझे ग्रोथ, मतलब सबसे पहले हमने कोशिश की कि जीडीपी को हम बढ़ाएं, ठीक है, कैपेसिटी टू प्रोड्यूस को बढ़ाएं। मॉडर्नाइजेशन, उस वक्त जब छोड़कर भैया ब्रिटिश लोग गए थे हम लोगों के लोगों को, तो हमारा सबसे बड़ा जानते हो दिक्कत क्या था, हमारा सोशल आउटलुक। जानते हो क्या, हम फिजिकली आजाद हो गए थे लेकिन मेंटली फिर भी गुलाम। कोई इंसान के ऊपर 200 साल से अत्याचार किया जा रहा हो और एक दिन वो सब हट जाए, क्या उसकी पूरी सोच से जो उसकी आदत में बन गया है वो हट पाएगा? नहीं। उस वक्त ना, वही मैं बता रहा हूं कि उनको फिजिकली तो हमने क्या किया, आजादी दिला दी, लेकिन मेंटली आजाद नहीं कर पाए, ठीक है। तो वही चीज को, उनकी सोच को बदलने को, ठीक है, उनकी सोच जो बंद गई थी कि भाई वो हर चीज स्लेवर, मतलब वो स्लेव की तरह, मतलब बंधुआ मजदूर की तरह करते थे, तो उस परसेप्शन को भी तो तोड़ना था, उनको समझाना था कि अब ऐसा कुछ नहीं है, अब आप किसी गुलाम नहीं हो, आप फ्री हो, आप अपने हिसाब से काम करो, जियो, है नहीं। तो वो सब चीजों को, उस आउटलुक को, उस परसेप्शन को बदलने को हम कहते हैं चेंज इन सोशल आउटलुक। और दूसरा एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ये तो हम समझ गए। सेल्फ रिलायंस हम समझ गए, और इक्विटी का मतलब समझ गए, ठीक है। तो ये 4 बेसिक ऑब्जेक्टिव थे 5 ईयर प्लान के, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क, इसके में आपको छोटी छोटी 2-3 बातों को रखना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास से क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास से हमारा टॉपिक क्या रहेगा, हम इन चारों के बारे में, मतलब हम पहले अब क्या करेंगे, ग्रोथ कैसे लाएं, उसके लिए क्या किया गया, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, इक्विटी, यानी हम इनको अब हम कैसे पढ़ेंगे कि ये चारों चीज से प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर को सही कैसे किया गया, इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करते हुए कैसे, ठीक है। तो मैं आपको कोरिलेट करूंगा, और सुनना, जब ये चैप्टर एंड होगा ना तो इसका एक समराइज चार्ट बनेगा, मैप बनेगा, क्योंकि सारे पॉइंट इंटरकनेक्टेड है, और वही कनेक्टिविटी मेरे को देखना है कि कौन समझ लिया, ठीक है। वो चार्ट आप बनाओगे, पहले फाइनलाइज लास्ट में मैं कर दूंगा, ठीक है, पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद। तो एक बार के लिए जस्ट एक पेज को जल्दी से पलट कर बस देखो, नेक्स्ट क्लास में हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। देखो इसके जस्ट बाद क्या चीज दिया गया है, एग्रीकल्चर के बारे में दिया गया है, ठीक, ऑब्जेक्टिव ऑफ 5 ईयर प्लान। अच्छा, पहले मुझे क्या बताया गया, एग्रीकल्चर से जुड़े क्या बताया, फीचर या प्रॉब्लम ना, कि भैया जब छोड़ कर गए थे तो एग्रीकल्चर में क्या क्या स्थिति थी, क्या प्रॉब्लम थी। फिर उसी के जस्ट नीचे देखो क्या लिखा है, पॉलिसी ऑफ ग्रोथ, यानी अब हम किस को टारगेट कर रहे हैं, ग्रोथ वाले पॉइंट का सॉल्यूशन उठाएंगे। तो ग्रोथ में देखो उन्होंने क्या लाया, एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ कैसे किया, तो देखो नीचे में 2 चार्ट बनाए गए हैं, क्या क्या, लैंड रिफॉर्म लाया और ग्रीन रेवोल्यूशन लाया। लैंड रिफॉर्म अभी मैं समझाऊंगा क्या होता है, और ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है ग्रोथ लाने का प्राइमरी सेक्टर में, यानी एग्रीकल्चर को सही करने का, ठीक है। तो ग्रोथ के अंदर में देखो नेक्स्ट टॉपिक देखोगे आप, लैंड रिफॉर्म के अंदर में देखो पहला टॉपिक क्या दिया है, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएरी, यानी जमींदारी सिस्टम हटाना, लिखा है नेक्स्ट ही पेज पे, लैंड रिफॉर्म की 10 बात। उसके बाद दिया है लैंड सीलिंग, यानी मैक्सिमम लिमिट ऑफ लैंड सेट करना कि जमींदार ज्यादा हड़प ना ले, ठीक है। फिर आया है ग्रीन रेवोल्यूशन टॉपिक, फिर उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन का मेरिट और डीमेरिट दिया है, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन का मेरिट डीमेरिट, सब्सिडी वगैरह वो सब ग्रीन रेवोल्यूशन के पार्ट है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन से पूरा हमने वहां तक कवर किया। अब थोड़ा और आगे जाओ एक पेज, ठीक है, तो आपको आएगा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, देखा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट टॉपिक, यानी अब सेकेंडरी सेक्टर को सही करने का काम। तो सेकेंडरी सेक्टर में देखो क्या दिया है, उस वक्त पहले बता रहे प्रॉब्लम, कि हमारे पास क्या प्रॉब्लम थी,
उसका सॉल्यूशन बनकर आया। देखो पहला टॉपिक दिया ना, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 लिखा है। देखो 1956 नेक्स्ट पेज पे होगा। अच्छा 1956 क्यों, 1951 से 55 5 साल पहला 5 ईयर प्लान गायब। मतलब पहला 5 ईयर प्लान में हमने पूरा टारगेट हिट किया था, किसको सही करना, प्राइमरी से। उसके बाद नेक्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने किसको रिवाइव करने की कोशिश की, सेकेंडरी बोले तो इंडस्ट्री को रिवाइव करने का, सही करने का, ठीक करने का। ठीक, अब देखो इंडस्ट्री के लिए हमने लाया इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। उसके अंदर में हमने क्या क्या तरीका लगाया, इंडस्ट्री को क्लासिफाई किया, उसके लाइसेंस ग्रांट किए, ठीक है। और दूसरा तरीका लाया स्मॉल स्केल का सेटअप करना, ठीक है। फिर टॉपिक देखो क्या दिया है, फॉरेन ट्रेड, है ना। तो फॉरेन ट्रेड, फिर हमारे टर्शरी सेक्टर को वापस, वहां फॉरेन ट्रेड को बर्बाद किया था, तो फॉरेन ट्रेड को सही करना। इसके अंदर कुछ नहीं दिया गया। फॉरेन ट्रेड में हमने क्या किया जाता है, वो वाइस वर्सा किया। जो जो उन्होंने क्या किया था, जिस पे ज्यादा टैक्स लगाया हमने कम किया, जिस पे कम लगाया था हमने ज्यादा, जस्ट उल्टा करके अब हमारे फेवर में सब दे दिया, ठीक है। तो वो काम वहां पर दिया है, टैरिफ कोटा से जुड़ी पूरी बात। और उसके जस्ट बाद देखो हमारा ये चैप्टर का एंड हो रहा है, क्या चीज को, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट 1950 का कंक्लूजन लाइन है वो, ठीक है। वो जो टॉपिक है ना क्रिटिकल अप्रेजल, तो उसमें क्या प्लस क्या माइनस रहा वो देखते हैं, ठीक है। तो फिर इसके साथ हमारा चैप्टर खत्म होगा। और फिर नेक्स्ट चैप्टर अगर आप देखोगे, जस्ट मिनट उसको बस आप नाम देखो, 1950 के बाद का, ठीक है। तो आपका चैप्टर का नाम कौन सा चैप्टर का, एलपीजी, क्योंकि वो आया था 1991 में। और यहां से स्टोरी शुरू होगी किसकी, ग्रोथ की, ठीक है। तो यहां तक हम रोकते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास पे करेंगे।